तो देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस से रवाना हो रहे हैं स्टेट हैंगर के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रवाना होना है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का काफिला बाहर आ सकता है, क्योंकि अंतिम दिन है कॉन्फ्रेंस का। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस रही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस से रवाना और स्टेट हैंगर मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। राज्यपाल पहुंच चुके हैं स्टेट हैंगर, प्रधानमंत्री को सी ऑफ करेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल उनसे पहले मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं स्टेट हैंगर के लिए। इससे आप समझिए कि अब कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला भी आरआईसी से निकल सकता है, बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। और ये सबसे पहले तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की, जो स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुआ है। ओटीएस से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री का ये काफिला। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीरें। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस से रवाना हो रहे हैं स्टेट हैंगर के लिए, क्योंकि आज कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में रवाना जयपुर से दिल्ली के लिए होंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल पहले ही पहुंच चुके हैं, जैसी हमें जानकारी मिली है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें मुख्यमंत्री के काफिले की, जो स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो रहा है। तो देखिए 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रही है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है। सभी राज्यों के डीजीपी, सेना सुरक्षा बलों के अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की रवानगी हो चुकी है ओटीएस से, और यहां पर भोज का आयोजन भी किया गया था। भोज के बाद सीधे मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं स्टेट हैंगर के लिए। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे थे, किस तरीके से उनको रिसीव किया गया था। मुख्यमंत्री स्वागत के लिए इंतजार प्रधानमंत्री का कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले कार्यक्रम की तैयारी की बात की जाए, भाजपा मुख्यालय में बैठक की बात की जाए, या फिर आरआईसी में कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की बात की जाए, मुख्यमंत्री सभी पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन फिलहाल सफल कॉन्फ्रेंस का आयोजन रहा है, और ये बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात, क्योंकि भजनलाल सरकार के गठन के बाद कोई पहला बड़ा ये आयोजन, एक बड़ा सम्मेलन ये था, जिसका आज आखिरी दिन है। और 3 दिवसीय मंथन, मंत्रणा, चिंतन बेहद अहम रही है। कुछ देर में पीएम मोदी रवाना होंगे दिल्ली के लिए, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर जा रहे हैं। और सभी अब ओटीएस से बाहर आते हुए अन्य जो उपस्थित थे, एक भोज का आयोजन भी आज कैबिनेट के साथ किया गया था, मंत्रिपरिषद के साथ भोज का आयोजन भी था। उसमें शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर अब जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को सी ऑफ करेंगे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना फिर हो जाएंगे। अभी फिलहाल आरआईसी ने कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही साथ एनएसए भी उपस्थित हैं, और राज्यों के डीजीपी, सेना सुरक्षा बलों के अधिकारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें सी ऑफ के सामने आएंगी तो काफी कुछ बयां भी वो तस्वीरें कहेंगी, क्योंकि इससे पहले जब स्वागत अभिनंदन की तस्वीरें आपने देखी थी, हंसते मुस्कुराते मुख्यमंत्री की तस्वीरें, साथ में प्रधानमंत्री का गुलाब भेंट कर अभिनंदन मुख्यमंत्री ने किया था। राज्यपाल उपस्थित थे, प्रोटोकॉल ये होता है इस तरीके से। और अब स्टेट हैंगर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। हालांकि यह भी बेहद अहम रहा, राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। स्मृति चिन्ह और मीनाकारी शिल्प वाली शॉल भी प्रधानमंत्री को भेंट की गई है। तो मुलाकातों का दौर काफी चला है, कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जियाउद्दीन, क्या खबर है, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंच गए हैं, अभी और कोई अपडेट आपके पास हो तो बताइएगा।
शर्मा, उनके साथ में मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दोनों स्टेट हैंगर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी साथ के अंदर पहुंची हैं और उनसे पहले जो राज्यपाल कलराज मिश्र थे वो भी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर पीएम मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं स्टेट हैंगर से और वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चूंकि उसी के लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं ताकि सबका यही मकसद है कि तो 3 दिन तक पीएम मोदी का राजस्थान के अंदर जो जयपुर का जो दौरा रहा, उसके बाद जब वो लौटे तो उनको सी ऑफ करें और उनसे मुलाकात करें। और इसी को लेकर जो सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश सीपी जोशी हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं और उसके अलावा घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। और ठीक है, जियाउद्दीन रोक रहे हैं आपको, जरा सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। मुख्यालय पर आगे उनके विजन को आगे बढ़ाना है, निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रदेश कार्यालय से आपको ब्रीफ किया गया होगा। नहीं, वो तो कहा ही गया, ये भी कहा गया ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहना। तो इस बार मंत्री ने तय कर लिया कि विकास कराना, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ही नहीं करनी। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं इन सब बातों का जवाब प्रदेश कार्यालय में प्रेस जवाब देंगे। जिस बात के लिए मैं जवाबदारी रखूंगा उसका जवाब मैं दूंगा। अभी आप एयरपोर्ट जा रहे हैं? जी, अभी तो मैं कार्यालय जा रहा हूँ। सर, क्या क्या था खाने में आज? स्वाद कुछ अच्छा खाना तो बता दो, क्या क्या खाना था? ये मिलेट्स का था क्या? दाल रोटी थी। दाल रोटी थी? हमने तो दाल रोटी खाई है। हाँ। कल किस तरह की तैयारी आपकी फील्ड में? 2 घंटे तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है जब वो लोगों को बताएंगे तो आप जनता के बीच में किस तरह सुनने वाले हैं और कहाँ सुनेंगे? निश्चित रूप से क्षेत्र में या कहीं भी जहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा उसमें विकसित भारत कैंप में जाकर के उसको भाग लेने का प्रयास करें। आप लोगों को कहा होगा ना कि विकसित भारत कैंप में पहुंचकर वहाँ लोगों के साथ सुने, और क्योंकि बिल्कुल ऐसा तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, हमारा स्वयं के विवेक से भी हमें रहना ही चाहिए। आप कहाँ रहेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे? ये तो जहाँ भी पूरे जिले में, प्रदेश में जहाँ भी अभी थोड़ा सा तय करके बताते हैं। जी, लगता क्या सत्ता संगठन में जो तालमेल है वो बहुत ही बेहतर दिखेगा इस बार? काफी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रहती है संगठन के तालमेल के साथ ही काम करता है। क्या लग रहा है अभी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले अनौपचारिक चर्चा सबके साथ बैठ कर कुछ मकसद तो खास था आज? निश्चित रूप से ये ब्रीफ करेंगे ना, यहाँ से आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से ब्रीफ किया जाएगा, प्रेस रिलीज की जाएगी। नहीं, आप लोग भी तो तय कर रखे होंगे कि आगामी किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाना है, गति देने की। हमें पोर्टफोलियो मिला है, निश्चित रूप से उस पर काम 4 जिस दिन लगे उस दिन से बिल्कुल काम करेंगे। आज पहली बार मंत्री जो बनाए, कि आप भी पहली बार मंत्री बने, तो इसको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? निश्चित रूप से एक छोटे कार्यकर्ता को कहीं न कहीं मौका दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम तो इसको चुनौती मान करके ही इसको आगे बढ़ेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, कोऑपरेटिव सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाना है? क्योंकि अमित शाह जी केंद्र में है और राजस्थान में जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अभी तो उन्होंने इस तरह की कोई चर्चा हमसे नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से हमारे स्वयं के विवेक से ही हमें पोर्टफोलियो दिए गए, तो हम अपने बिल्कुल प्रयास करके इसको कैसे हम अपने अच्छे से कर सकते हैं उसको प्रयास करेंगे। कोऑपरेटिव का फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत जन तक इसको लेके भी जाना है। क्या लगता है किस तरह से आप सहकारिता को एक आंदोलन बना देंगे? बिल्कुल ये चैलेंजिंग है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपनी पूरी ताकत लगा करके जितना कर सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। मकसद क्या था इस बैठक का? ये भी मुख्यमंत्री कार्यालय की जो प्रेस ब्रीफ आएगी उससे आप निकाल ही लेंगे। तो देखिए, बहुत से जो मंत्री बाहर आ रहे हैं उनसे मीडिया ने बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से क्या रहा है। हालांकि भोजन का आनंद सभी ने लिया है, यही उन्होंने कहा है, लेकिन जब राजनीति के मुद्दे पर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सीएमओ की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज आएगी आपके सामने और आपको पता चलेगा कि क्या इसमें रहा है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से लौटते हैं इस तस्वीर पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्टेट हैंगर जा रहे हैं। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं।
जी हाँ, देखिएगा कि मुख्यमंत्री को स्टेट हैंगर पहुंचे हुए करीब 5 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है। उनके साथ बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी वो भी साथ थे और ओटीएस से सीधे वो स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए थे। और चूंकि अब स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं, उनसे पहले जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। राज्यसभा जो सांसद हैं घनश्याम तिवारी वो भी स्टेट हैंगर के ऊपर मौजूद हैं। और जो पीएम मोदी का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम जो नेता हैं पीएम मोदी को सी ऑफ करने के लिए स्टेट हैंगर पहुँचेंगे और कुछ ही देर के अंदर पीएम मोदी का काफिला भी यहां पहुंचने वाला है। ये बताया जा रहा है कि 4:15 से 4:30 के बीच के अंदर पीएम मोदी का जो विमान है यहां से टेक ऑफ हो जाएगा। वायुसेना के विशेष विमान से पीएम मोदी यहां से रवाना होंगे और दिल्ली के लिए पहुंचेंगे। जी जियाउद्दीन, एक बात और, जिन नामों का जिक्र आप कर रहे हैं इनके साथ साथ क्या ऐसी भी खबर है, इसके अलावा क्या डीजीपी भी वहां मौजूद रह सकते हैं, एनएसए भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए? देखिएगा कि चूंकि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस थी और उसमें एनएसए हो या फिर या कहा जाए कि होम मिनिस्टर हो अमित शाह, तो वहीं पे मुलाकात थी। चूंकि वहीं से ही वो सी ऑफ करके पीएम मोदी को रवाना कर देंगे। और उसके बाद अगर राज्य की बात की जाए तो डीजीपी हो, सीएस हो, राज्यपाल हो या फिर सीएम खुद यहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं, मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसके पीछे यही मकसद है, क्योंकि डीजीपी और सीएस तो यहाँ पे मौजूद रहेंगे ही, लेकिन कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी बड़े जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, तो उन्होंने वहीं से कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद ही उनको सी ऑफ कर देंगे और उसी के बाद ये पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। पीएम मोदी यहाँ से रवाना होंगे और करीब उसके 1 घंटे बाद अमित शाह स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और वो भी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर उसके बाद एक के बाद एक तमाम राज्यों के जितने भी जो डीजीपी आए हुए हैं, आईजी आए हुए हैं या फिर होम मिनिस्ट्री के अलग अलग जो अधिकारी आए हुए हैं, वो तमाम लोग फ्लाइटों से दिल्ली के लिए और अलग अलग स्थानों के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जी जियाउद्दीन, इसके साथ साथ क्योंकि वहां पर हलचल भी तेज हो गई होगी, क्या समझ आ रहा है और क्या जानकारी आपको मिली है, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां से रवानगी प्रधानमंत्री की होनी है दिल्ली के लिए? फिलहाल देखिए कि कब तक रवानगी हो सकती है, उसके अंदर अंदाज़ा है कि 15 से 20 मिनट के भीतर स्टेट हैंगर पे पीएम मोदी का काफिला है वो पहुंच जाएगा। और ये जो अलर्टनेस है, जो स्टेट हैंगर के जो बाहर है, जो पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो बता रही है, जो मुस्तैदी है वो बता रही है कि अब हलचल शुरू हो गई है और किसी भी क्षण काफिला यहाँ पे पहुँच सकता है। फिलहाल जब पीएम मोदी रवाना होंगे RIC से, उसके बाद जब रवाना होंगे उसके बाद उस रूट के ऊपर तमाम ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। 10 मिनट के लिए ट्रैफिक रुका रहेगा। तब तक काफिला स्टेट हैंगर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये काफिला वो वहाँ पर रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो मुस्तैदी है वो लगातार जारी है और ऐसे के अंदर इसी बार की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। जिस तरह की जो सूत्रों से जो बात मिली, 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे पीएम मोदी का काफिला पहुँचने वाला और उसी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पूरी अलर्टनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट लगेगा, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं, राज्यपाल पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, इसके अलावा सांसद घनश्याम तिवारी पहुँच चुके हैं, जियाउद्दीन दिया कुमारी भी पहुँची हैं। जी हाँ, दिया कुमारी उसी काफिले में थी जिस काफिले के अंदर सीएम पहुंचे थे। सीएम और भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दोनों एक ही गाड़ी के अंदर सवार थे। पीछे जो गाड़ी थी वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी की थी, वो भी स्टेट हैंगर पे पहुंच चुकी हैं। और उनसे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे थे। सबसे पहले यहाँ पे घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद है वो भी पहुंचे थे, क्योंकि तमाम बीजेपी के जो नेता थे और जिनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, जो CF करने वाले की जो लिस्ट तैयार की गई थी उसमें जो लोग शामिल थे, लगभग तमाम लोग पहुंच चुके हैं। अब सब इंतजार है पीएम मोदी का, जब वो RIC से स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद उससे पहले तमाम ये लोग यहाँ से पीएम मोदी को विदाई देंगे। और जियाउद्दीन, प्रधानमंत्री के रवाना होने के बाद क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी, NSA भी रवाना होंगे, तो उनके रवानगी की क्या जानकारी है, कितने बजे करीब उनको यहाँ से रवाना होना है, इसको लेकर कुछ पता चला है क्या?
देखिएगा कि प्रधानमंत्री का लगभग 4:30 बजे के करीब उनका यहाँ से जो वायुसेना का विशेष विमान है वो टेक ऑफ होगा। उसके करीब 1 घंटे बाद होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे। उनके साथ बहुत ये संभावना जताई जाए NSA जो हैं अजीत डोभाल वो भी साथ होंगे और 5:25 के करीब यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर से वो भी वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। करीब दोनों के प्रोग्राम में 1 घंटे का डिफरेंस रखा गया है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, ताकि पूरी तरीके से आसानी से जो यहाँ पे जो रूट है वो भी क्लियरेंस हो जाए और कोई व्यवधान ना हो और दोनों ही जो बड़े PM हो या होम मिनिस्टर हो वो आराम से दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। ठीक है।